इस टॉपिक पे आखिरी सवाल के आप मुतमिन हैं इस बात से कि जो उलमा हजरात हैं अमूमी तौर पे आपसे इख्तलाफ रखते हैं और जितने इस्लाम मुखालिफ हैं वो अमूमी तौर पे आपसे इत्तफाक रखते हैं? यू सेटिस्फाइड विद दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आधी बात के साथ एग्री करता हूँ कि उलमा मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर अवाम तो कहेगी जी नौजवान मुद्दी साहब नाज़मी है, अवाम को कहना, अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम मुखालिफ जितने तबक़ात हैं, चाहे वो लिबरल्स हों, चाहे वो एथियस्ट हों, चाहे कादियानी हों, इनका पहला हमला उलमा इस्लाम के ऊपर होता है और इनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उलमा इस्लाम से अवामुन्नास को बदज़न किया जाए, मुतनफ़िर किया जाए। जब तक अवाम की उलमा के साथ वाबस्तगी होगी तो अवाम इनकी बात नहीं सुनेगी, नतीजतन उनका हर हमला वो नाकाम रहेगा और उनका कोई भी हमला कारगर साबित नहीं हो सकेगा। अवामुन्नास का जब तक उलमा के ऊपर एतमाद है, एतबार है और अवाम उलमा के साथ वाबस्ता रहेगी तो उनका ईमान महफूज रहेगा और वो फितरों से बच सकेंगे और अपने ईमान की हिफाजत कर सकेंगे। यही वजह है कि इस बात को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने भी तस्लीम किया, अपनी किताबों के अंदर लिखा। उसने अगरचे अपना गुस्सा उलमा के ऊपर पूरा निकाला है, लेकिन इस बात को उसने भी तस्लीम किया है कि अगर अवामुन्नास का कादियानियत के फितने से ईमान बच सका है तो उसमें दरमियान में उलमा इस्लाम रकावट है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब तज़किरतुश शहादतैन में लिखता है। ये किताब तज़किरतुश शहादतैन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 20 में मौजूद है। इसका सफ़ा नंबर मेरे पास 66 है। मिर्ज़ा लिखता है कादियानी कि अगर ये उलमा मौजूद ना होते तो अब तक तमाम बाशिंदे इस मुल्क के जो मुसलमान कहलाते हैं मुझे कबूल कर लेते। जितने कलिमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं ये मुझे कबूल कर लेते अगर उलमा ना होते। ये नहीं कहा कि अगर किताबें ना होती, उलमा ना होते, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लोगों को कुरान और हदीस ही पढ़ के उसका मतलब गलत बयान करता था। आज भी कादियानी दावा यही करते हैं कि हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं, हम कुरान और हदीस के हवाले देते हैं, लेकिन उसका मतलब गलत बयान करते हैं। कुरान पाक की तफासिर उन्होंने की, कुरान पाक के तराजिम किए, कुरान पाक के अंग्रेज़ी में उर्दू में तराजिम किए। ये कुरान पाक की तफसीर है कादियानियों की। ये सही बुखारी की शरह है, फजलुल बारी शरह सही बुखारी, ये कादियानियों की। कुरान पाक के तराजिम, कुरान पाक की तफासिर, सही बुखारी के तराजिमों शुरुआत उन्होंने की। तो हवाले वो कुरान सुन्नत, कुरान हदीस ही के देते हैं, लेकिन कुरान हदीस पढ़ के वो मतलब गलत लेते हैं। जिस तरह सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जब खवारिज ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और इस आयत की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, लिहाजा जो अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम माने वो मुशरिक है, लिहाजा अली भी मुशरिक है और मुआविया भी मुशरिक है, नऊज़ बिल्लाह ताला। तो मौला अली ने जवाब दिया था कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल, कलिमा हक है लेकिन उसका मतलब ये बातिल ले रहे हैं। तो कादियानी कुरान और सुन्नत का हवाला ही देते हैं लेकिन उसका मतलब बातिल निकालते हैं, उसका मतलब गलत निकालते हैं, जिससे उलमाए इस्लाम अवामुन्नास को आगाह करते हैं कि ये मिर्ज़ा कादियानी फितना है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, ये झूठ बोल रहा है और कुरान और हदीस का ये मतलब गलत बयान करता है। तो उलमा ने अवाम के ईमान को बचाया और अवाम का ईमान महफूज रखा और रहा, उसकी वजह दरमियान में थे उलमा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि अगर ये उलमा ना होते तो हिंदुस्तान के अंदर जितने कलिमा पढ़ने वाले बाशिंदे हैं ये मुझे मान लेते, तस्लीम कर लेते, मुझे कबूल कर लेते। क्यों कबूल नहीं किया? दरमियान में रकावट उलमा। हर दौर में जब भी इस्लाम के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ, अल्लाह के फजल करम से इस्लाम का दिफा और उस फितने से अवामुन्नास को उलमा ने बाखबर किया और मुतनब्बे किया। उलमा इस्लाम की तारीख़ के अंदर कुर्बानियाँ और उनकी जो जितनी इस्लाम की खातिर उनकी खिदमात हैं वो तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद हैं। लिबरल्स भी सबसे पहले अगर अवामुन्नास को बज़्ज़न करने की कोशिश करते हैं
तो वो उलमा से। सबसे पहला उनका हमला उलमा पर होता है। कादियानी भी, लिबरल्स भी और एथियस्ट भी। आज भी कादियानी पाकिस्तान के जब हालात बयान करते हैं उनके मुरब्बी और उनके कायदीन, तो वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह नहीं बोलते कि वो इस्लाम का नाम लेते कि मुसलमानों का कादियानियों के खिलाफ पाकिस्तान में ये रवैया, नहीं, वो ये कहते हैं मौलवियों का ये रवैया है। मौलवियों ने पाकिस्तान में कादियानियों के साथ ये किया, मौलवी ऐसे हैं, मौलवी वैसे हैं। मौलवियों का और उलमा का नाम लेके वो अवामुन नास को उलमा से बदजन जब करते हैं, उनका जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है वो मौलवियत को दरमियान में ढाल बना के वो इस्लाम के खिलाफ हर जो ना वो लफ्ज़ और हर बात कर देते हैं। इसी तरीके से लिबरल्स भी और इसी तरीके से एथियस्ट भी। और जो कादियानियों के, लिबरल्स के और एथियस्ट के सहूलतकार हैं, उनका भी तरीका यही है कि आज जो बात मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कहनी होती है वो उलमा का नाम लेके क्या डालते हैं। मिर्ज़ा जेलमी की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। जितनी गंदी ज़बान मिर्ज़ा जेलमी उलमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, ये सेम तरीका मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का था। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर सबसे ज़्यादा बाज़ारी ज़बान जो इस्तेमाल की है वो उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। वो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की, वो बाज़ारी अल्फाज इस्तेमाल किए और उसी डगर पे, उसी तरीके पे मिर्ज़ा जेलमी चलता आ रहा है। इसकी वो उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी के 20 नमूने इसकी वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। हम तो बड़े अरसे से सीख रहे हैं कि ना उलमा किराम के ऊपर एतबार करें, ना उलमा क्राइम के ऊपर एतबार करें, किताबों को लेके चलें, क्योंकि किताबों का दीन और है और बाबों का दीन और फिरकों का दीन और है। जिन्नात हमें नजर तो नहीं आते जब तक कि कोई ऐसे खास जिन जो इंसानी शक्ल में ना आ जाए, जो अक्सर जुम्मे के खुतबों में मिंबरों पे नजर आते हैं आपको। उसके अलावा तो आपको शयातीन नजर नहीं आ सकते। शेखुल अजीज 1 करोड़ भी होना आला हज़रत के बराबर नहीं है। उसकी वजह यह, शेखुल अजीज तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल अजीज पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। जिसमें इसने उलमा के खिलाफ घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। उलमा को नऊज़ुबिल्लाह खबीज़ कहा, शयातीन कहा, कुत्ते कहा, और ये मिंबरों पे जो है वो जो आपको शैतान नज़र आते हैं। दीगर बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे नमूने इसकी वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त लिबरल्स वो मिर्ज़ा जेलमी से पूरे पूरे खुश हैं। हत्ता कि एथियस्ट भी, एक एथियस्ट है, मुल्हिद है, उसने बाकायदा अप्रिशिएट किया मिर्ज़ा जेलमी को और उसने कहा कि हम इस बात पर खुश हैं कि मिर्ज़ा ने जो है वो बाबों के ख़िलाफ़ और उलमा के ख़िलाफ़ लोगों को कर दिया है। हम इस पर मिर्ज़ा जेलमी से खुश हैं कि इसने इतना काम तो ज़रूर किया। इस पर मिर्ज़ा जेलमी को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जबकि उलमाए दीन, उनका इस्लाम के अंदर उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम है। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन उम्मती मन लम युजिल्ल कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लिआलिमिना। वो हमारा उम्मती ही नहीं जिसने हमारे बड़े की इज़्ज़त ना की, जो हमारे बड़े की जिसने इज़्ज़त ना की और हमारे छोटे पर उसने रहम ना किया और हमारे आलिम का उसने हक नहीं पहचाना, वो हमारा उम्मती नहीं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की इस हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने हसन करार दिया। और उम्मत के अंदर जब उलमा चले जाएंगे, उलमा उठ जाएंगे, इल्म उठेगा। इल्म उठने की वजह उलमा के उठने को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 100, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अपने बंदों से वो इल्म उठाएगा उलमा को उठाने के साथ। यानी उलमा चले जाएंगे, किताबें रहेंगी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इसके तराजिम रहेंगे, लेकिन इल्म उठेगा कैसे? उलमा के उठने से। उलमा उठ जाएंगे तो लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, बस वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किताबुल्लाह के बाज़ हिस्से को बाज़ पर न दे मारो, यानी एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर न दे मारो। जितना तुम्हें इल्म है उतनी बात करो, और जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फ़कीलूहु इला आलिमिही, उसको उसके आलिम के सुपुर्द कर दो। उलमा की शान यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से उलमा ही डरने वाले हैं, उलमा ही डरते हैं।
ये उलमा की शान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सुनन अबी दाऊद की तहकीम में सही करार दिया है। हुजूर फरमाते हैं कि अंबिया के वारिस उलमा ही हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। उलमा के कुरान और सुन्नत के अंदर फ़ज़ाइल मौजूद हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसे हैं का फ़द्ली अला अदनाकुम, फ़द्लुल आलिमी अलल आबिद का फ़द्ली अला अदनाकुम। आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसे है कि जैसे मेरी तुम में से किसी अदना शख्स पर फजीलत है। तो उलमा का मकाम, उलमा की शान कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। और उलमा इस्लाम हर दौर में अवामुन नास को और उम्मत मुस्लिमा को फितने से आगाह करती है कि ये भी फितना है, ये गुमराही है, इस फितने से अपना ईमान बचाएं, इस गुमराही से अपना ईमान बचाएं। उलमा का ये फ़र्ज़ मनसबी है और अल्लाह के फजल करम से उलमा इस फ़र्ज़ मनसबी को हमेशा अदा करते आए हैं और अदा करते रहेंगे।